हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में आज हम करेंगे ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट की जाती है टू फाइंड आउट द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ अ बिजनेस, और ये रिलेशन शो करता है बिटवीन द ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है ये पता करना कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट ऑपरेटिंग कॉस्ट एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, और जितनी भी रेशो लो होगी उतना ही बेटर होगा, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा। ठीक है, अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ज्यादातर पार्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट में ही लग रहा है तो प्रॉफिट्स कम होंगे, इसलिए अगर ये रेशो कम है तो दैट मीन्स प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। तो इसलिए लोअर द रेशो द बेटर इट इज। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? फॉर्मूला हमारा आएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ये परसेंटेज में आएगी। क्लियर? ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब वो आपका सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सीओजीएस निकालना हमें आता है, 11 से निकालते आ रहे हैं, और उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। और ये ध्यान रखना है कि स्टॉक में स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स को हम एक्सक्लूड करके चलेंगे। ठीक है, या फिर दूसरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से जीपी लेस कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दो, तभी आपको सीओजीएस मिल जाएगा। थर्ड फॉर्मूले में आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस इन स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है जी, इस हिसाब से हम सीओजीएस निकाल लेंगे। और आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस खर्चे होते हैं। ठीक है, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग आपके इनकम से खर्चे होते हैं, जैसे आपका डिविडेंड या इंटरेस्ट की इनकम हो गई है, या फिर लॉस या प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो ऑपरेशनल नहीं है, दे आर द नॉन ऑपरेशनल। तो यहाँ पे जब हम ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालेंगे तब हम सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ही लेकर चलेंगे। इसी पे बेस्ड हम एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं ताकि हमारी ये रेशियो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें दे रखे हैं 6,80,000 की, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं 80,000 की, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% दे रखी है, और कहते हैं कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, अब ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है हमारी होती है सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, 6,80,000 ये हमें दे रखा है इज इक्वल टू सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं 80,000 के। तो सीओजीएस निकल जाएगा हमारा 6,80,000 माइनस 80,000, तो सीओजीएस कितना आया हमारा 6 लाख का। ठीक है जी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 25% ऑन सेल्स ही होगी। जीपीआर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 होती है, तो सेल्स के ऊपर है ये, तो दैट मीन्स 25%। 25% कितना होगा? 1/4 ऑन सेल है। जीपी कितना दे रखा है? 1/4 ऑन सेल। तो फिर जीपी कितना होगा? कॉस्ट पे कितना होगा? कैसे बताया हुआ है? सेल पे अगर 1/4 है तो कॉस्ट पे करते हुए डिनोमिनेटर में से 1 लेस कर देंगे, तो जीपी क्या है? 1/3 ऑन कॉस्ट। ठीक है, सीओजीएस हमने निकाला है 6 लाख का, 6 लाख पे 1/3 मतलब कितना बना? 2 लाख। क्या निकला हमारा? जीपी निकला। जीपी कितना आया? 2 लाख। सीओजीएस पता है हमें, ग्रॉस प्रॉफिट पता है, नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेंगे हम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या निकलेगा हमारा? सीओजीएस प्लस जीपी, तो ये बन जाएगा हमारा 6 लाख प्लस 2 लाख, दैट विल बी 8 लाख। ठीक है, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी दे रखी है हमें? 6,80,000 की, अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने अभी निकाला है 8 लाख का, इंटू 100। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तब हमारा आएगा 85%।
क्लियर है? सारे फॉर्मूलाज में हमने वैल्यूज पुट करके ही ये अपना क्वेश्चन निकाला है। ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है हमारा COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उससे हमने COGS निकाल लिया। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा था हमें सेल्स के ऊपर, उसको कॉस्ट पे किया, दैट विल बी 1/4 ऑन सेल है तो 1/3 ऑन कॉस्ट होगा। तो जीपी निकाला है, COGS और जीपी को ऐड करा तो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया, फॉर्मूला में पुट किया, हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन में जैसे हमें बैलेंस शीट दे रखी है और क्या रखा है, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो का क्या फॉर्मूला होता है? ऑपरेटिंग रेशो होती है हमारी COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं COGS। अब COGS में क्या क्या वैल्यूज आएंगी हमारी, हमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और चेंजेस इन द इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये 11,25,000 प्लस 50,000 करेंगे हम, ठीक है, ये आ जाएगा 11,75,000। COGS के फॉर्मूला में हमने यही किया ना कि हमारे को जितनी भी मटेरियल कंज्यूम्ड है वो प्लस कितने भी इन्वेंट्रीज हमारे को फिनिश्ड गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस के दे रखे वो ऐड करके भी हमारा COGS निकल जाता है। तो वो COGS निकाल लिया। नेक्स्ट हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पता करने हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे, इसमें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको 30,000 के। ये जो आपके फाइनेंस कॉस्ट है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। अदर एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 1,70,000 के, ठीक है। अब अदर एक्सपेंसेस में अगर आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे होते तब आप उन्हें एक्सक्लूड करते, बट क्योंकि अब हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं दे रखे तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि अदर एक्सपेंसेस जितने भी हैं दे ऑल आर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ऐड कर लेंगे इसको, तो ये आएगा हमारा 2 लाख, ठीक। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमें दे रखा है 20 लाख का, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 20 लाख का। वैल्यूज पुट कर दे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी ऊपर वाला आ जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। तो हम फॉर्मूला में पुट करते हैं 11,75,000 प्लस 2 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, ठीक है। तो ये आएगा 13,75,000 अपॉन 20 लाख इंटू 100। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तब हमारा आंसर बनेगा 68.75%। क्लियर है क्वेश्चन? बैलेंस शीट में से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वैल्यूज उठाई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो दे रखा था वो लिया, फॉर्मूला में पुट किया और हमारी रेशियो निकली 68.75%। होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।